केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से पास होने के बाद अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद ये फैसला आया है। तो वहीं विपक्ष शासित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम शामिल है। सभी 5 मुख्यमंत्रियों ने वन नेशन वन बिल की अवधारणा और मंशा पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के फैसले को लेकर तीखा हमला बोला है और इस कदम को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी करार दिया है। बनर्जी ने लिखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरोधी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की हर वैध चिंता को नजरअंदाज किया गया है। ये कोई सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला नहीं है। इसे भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए ये थोपा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सांसद संसद में इस काले कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे कभी नहीं झुकेगा। ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, लेकिन 2 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में भी असमर्थ है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 2 राज्य एक चुनाव भी नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि उनके मन में कुछ और चल रहा होगा। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम है, जो क्षेत्रीय दलों और संघवाद को खत्म कर देगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा, संघवाद को नष्ट करेगा और शासन को बाधित कर देगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को भाजपा का एजेंडा बताया और कहा कि इसके निहितार्थों को देखने की जरूरत है। सोरेन ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि भाजपा के पास बहुमत है और वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसके निहितार्थ और परिणाम को समझने की सख्त जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना की है और इस कदम को संसदीय लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये फैसला राज्यों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए एक भयावह साजिश है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब मौजूदा चुनावी व्यवस्था में सुधारों की सख्त जरूरत है, ऐसे विधेयक से लोकतंत्र की नींव और कमजोर होगी। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी देने से पहले मोदी सरकार को विपक्षी दलों और राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि अपनी सत्तावादी प्रवृत्ति के अनुरूप भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस अलोकतांत्रिक प्रस्ताव को देश पर थोपने की कोशिश कर रही है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर सवाल उठाए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, देश को एक राष्ट्र एक शिक्षा और एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की जरूरत है, न कि एक राष्ट्र एक चुनाव की। ये भाजपा की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने भी कहा कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कोई खास रुख अपनाने से पहले अधिक स्पष्टता चाहती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने कहा कि 2017 में जब एक साथ चुनाव कराने को लेकर बैठक बुलाई गई थी, तब बीआरएस ने इस अवधारणा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि लेकिन ये मोदी 3.0 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या है। हम संघवाद के पक्के समर्थक हैं और क्षेत्रीय दलों की आवाज को सुने जाने का पुरजोर समर्थन करते हैं। हमें इंतजार करके देखना होगा कि विधेयक का रूप क्या होगा। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रही है। तो वहीं सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। सूत्रों ने कहा कि अन्य हितधारक भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। देश भर के बुद्धिजीवियों के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़